नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। देखो बच्चों, आप लोगों का जो पेपर 7 है उसके अंदर हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन सी? एक तो टर्पिनोइड कंप्लीट हो चुका है और एक एल्केलॉइड कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4। किसके ऊपर बात करेंगे? यूनिट 4, यानी कि यूनिट 4, और इसका क्या नाम है? नेचुरल पिगमेंट। नेचुरल पिगमेंट जिसे हम बोलेंगे पोरफायरिन। क्या बोलेंगे? पोरफायरिन। पोरफायरिन। अरे बात समझ में? देखो, आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझा होगा कि आप लोगों के पास में ये जो पोरफायरिन रिंग है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये ध्यान देना। जैसे हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में ये पोरफायरिन रिंग होती है। क्लोरोफिल है, वहाँ पर पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। तो आपको देखना ये होगा कि ये जो पोरफायरिन, अच्छा ध्यान देना, ये नेचुरल है भैया। ये जो पोरफायरिन रिंग आपको मिलेगी ये नेचर में आपको मिलेगी, अपनी बॉडी में प्रेजेंट है ये पोरफायरिन रिंग। ठीक है, तो हम किसके ऊपर बात करेंगे? नेचुरल पिगमेंट के ऊपर। यूनिट आपकी ये है 4, तो मेंशन कर लेना प्यारे बच्चों पोरफायरिन। मेंशन ही क्या कर लेना? टॉपिक पोरफायरिन। पोरफायरिन, स्पेलिंग मिस्टेक, पोरफायरिन। तो टॉपिक मेंशन कीजिए, क्या टॉपिक रहेगा अपना? पोरफायरिन। पोरफायरिन। और सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखिए पोरफायरिन में। ये जो तुम्हारे पास में पोरफायरिन है, यहाँ पर ये जो रिंग है वो 4 नाइट्रोजन एटम कंटेन रखेगा। 4 नाइट्रोजन एटम रखेगा ये, 4 नाइट्रोजन। ठीक है, 4 नाइट्रोजन यहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और 4 ही इसके अंदर क्या है? पायरोल रिंग होगी। इसमें क्या होगी? 4 ही पायरोल रिंग होगी, 4 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन। सबसे पहले तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन की। स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन, स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन। स्ट्रक्चर के लिए हमें आप लोगों को कुछ देखना, कैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसकी। देखो, आप क्या कीजिए, 4 नाइट्रोजन मेंशन कर दीजिए। ये लो प्यारे बच्चों, ये 4 नाइट्रोजन हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, अब इसमें 4 नाइट्रोजन जब आप मेंशन करोगे तो देखना, इसमें 2 तो आप रखना हाइड्रोजन लगाएंगे कि 2 नाइट्रोजन पे तो हाइड्रोजन होना चाहिए और 2 नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ये नाइट्रोजन लगाने के बाद में आप क्या कीजिए, ये जो रिंग है इनको ऐसे बना दीजिए, सब जगह ऐसे बना दीजिए। ये लो भाई, ये सब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये बनाने के बाद में फिर क्या बनाओगे आप? सब पे जैसे हमें क्या बनाना है, ये 5 मेंबर ये रिंग बना दीजिए। पोरफायरिन की देखिए आपको थोड़ी देर में स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगी। ये लीजिए, आई बात समझ। यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए? हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या जोड़ दीजिए? हाइड्रोजन। जो तुम्हारे पास में ये मेटल होगी ना, इस मेटल में एक तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, बाकी इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, जैसे ये क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ये भी क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये से किसी को भी मान लीजिए तुम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड,
या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी बना देना, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बना देना भाई। जैसे मान लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को माना है आप लोगों ने, कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर इनके पास में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, तो अब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों बना रहा है, तो इसके पीछे फिर तो लॉजिक क्या होगा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे, इसी से हम समझ पाएंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में जैसे जो डबल बॉन्ड लगाओगे ना, नहीं डबल बॉन्ड लगाने में कई बार आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा। अरे बात समझ प्यारे बच्चों, कंफ्यूज फिर बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए डबल बॉन्ड कैसे लगाओगे आप लोग। पहला डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाइए। अब देखिए कि तुम्हारे पास में यदि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स इसके 3 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर यहाँ कौन होगा, डबल बॉन्ड। आ गई बात समझ? फिर जो डबल बॉन्ड यहाँ तो लगा नहीं सकता मैं, तो आप डबल बॉन्ड फिर लगाओगे, कॉन्जुगेशन में अपने को स्टार्ट करना है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे। देखो सहारा मिल गया हम लोगों को, बात को समझना। यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, अब कॉन्जुगेशन में आप डबल बॉन्ड लगाओगे। यहाँ डबल बॉन्ड अब लग नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती। तो डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, फिर यही तो लगेगा। अब देखो, अब मैं यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लग सकेगा, क्यों, क्योंकि इससे हाइड्रोजन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 4 से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकता, तो फिर डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। आगे बात समझ। अब जो तुम नेक्स्ट डबल बॉन्ड लगाओगे वो कहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते। अब डबल बॉन्ड या तो यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे। तो देखो ये इंडिकेशन दे रहा है यहाँ डबल बॉन्ड आप नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ लगाते ही ये हाइड्रोजन, फिर तो ये पॉजिटिव में होना चाहिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग नहीं सकता, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा नहीं। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा तो फिर डबल बॉन्ड लगाओगे कहाँ पे, फिर आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि कहाँ डबल बॉन्ड लगाना है, अपने को यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है। आ रही है धीरे धीरे समझ में। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, यहाँ तो डबल बॉन्ड ऑफ कॉन्जुगेशन में कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ डबल बॉन्ड आपको लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगाते ही नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड आप लगा नहीं सकते, इससे कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो जाएगी। फिर डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे। अरे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे, यस या नो। अब देखिए, अब आप लोगों के सामने ये कोऑर्डिनेशन, ये बॉन्ड तुम्हें इंडिकेशन करेगा कि तुम नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ लगाओगे, जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड है वो कहाँ लगाओगे। तो यहाँ तो आप लोगों ने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, इससे कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी। देखो कार्बन की वैलेंसी वैसे 4 हो चुकी है, अब 4 से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड लग नहीं सकता, यहाँ डबल बॉन्ड लग नहीं सकता, तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। आई बात समझ। फिर देखिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, अब अपने को डबल बॉन्ड तो लगाना है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी इसने ये तो लोन पेयर से जा रहा है ये कोऑर्डिनेट, तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। आ गई क्या बात समझ में। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे। यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, तो फिर डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। यस या नो। ये तुम्हारे पास में कंप्लीट 4 फायरिंग स्ट्रक्चर ऑफ 4 फायरिंग होगी। यस या नो। यहाँ मेटल आएगा। अब इसकी दूसरी स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि हमसे गलती ना हो जाए, इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर और समझाता हूँ आप लोगों को। कि मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या है गलती से क्या है यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, तो एग्ज़ाम में उससे गलती ना हो जाए, उसके लिए देखो क्या करेंगे कि आप लोगों ने ये मेंशन किया नाइट्रोजन, यहाँ पर भी मेंशन किया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये मेंशन कर लिया। और उसके बाद में जो बोला गया है कि ये तो आप लोग हमेशा बनाओगे, किसी भी स्ट्रक्चर जब भी आप ये पोरफायरिन स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप हमेशा ये बना के तैयार रखिए, ठीक है। अब देखो इन स्ट्रक्चर में गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। आप देखोगे ना, जब मैं आप लोगों को हीमोग्लोबिन वगैरह इनकी स्ट्रक्चर सिखाऊंगा आप लोगों को, तब आप देखोगे कि हाँ कितना आसान हो गया। तो यहाँ पर सपोज दैट किसी बच्चे ने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, तो अब क्या है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो ये हो गया ना,
ये डोनेट कर रहे हैं ना, यस या नो? बिल्कुल डोनेट कर रहे हैं। तो अब स्ट्रक्चर में गलती ना हो जाए इसके लिए हम क्या करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यस या नो? तो फिर क्या कीजिए, अभी देखिए आपने इधर से स्टार्ट किया था ना, अब आप क्या कीजिए, इस स्ट्रक्चर इधर से स्टार्ट कीजिए, ये डबल बॉन्ड तो यहीं रहने दीजिए आप। ये लो, ये डबल बॉन्ड तो इसमें भी यहीं लगा रहा था, उसमें भी वहीं लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस डबल बॉन्ड को लगाने में। यहाँ पर ही जैसे यहाँ लगाया वैसे उस स्ट्रक्चर में भी लगा लीजिए, आई बात समझ? फिर देखिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकता तो फिर डबल बॉन्ड लगाओगे कहाँ, यहाँ लगा नहीं सकता तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे। देखिए अपने आप याद हो रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए जब वहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकता, फिर डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊंगा, यहाँ। ये डबल बॉन्ड लगाने में ही बहुत दिक्कत होती है, तभी मैंने दो स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ, नहीं तो इसको एक स्ट्रक्चर से समझा देता। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फिर बच्चे को कि यार डबल बॉन्ड कैसे लगाऊँ। चेक करके देख लेना कि लगेंगे नहीं, आपसे डबल बॉन्ड लग ही नहीं पाएंगे जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं, इस बात को नहीं पकड़ोगे तब तक आप डबल बॉन्ड तो लगा ही नहीं सकते। हमारी बात समझ में? फिर यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड अब लग नहीं सकता तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, तो कहाँ लगाओगे डबल बॉन्ड, यहाँ लगाओगे। आप चलिए आगे, यस या नो? तो अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, फिर डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं लगाओगे, लेकिन डबल बॉन्ड, अब समझना बात को, अब डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो आप लोग। तो यहाँ लगा लीजिए एक बार डबल बॉन्ड, ये लो भी यहाँ डबल बॉन्ड लगा लिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, फिर डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। अब डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, यहाँ। अब देखते हैं अपनी स्ट्रक्चर क्या सही जा रही है क्या। यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, तो फिर डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, फिर तो ऑप्शन बचता है यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो देख लीजिए क्या, देखिए आप लोग स्ट्रक्चर को देख लीजिए आप। या इसमें स्ट्रक्चर में ना ये गलती है, ये डबल बॉन्ड फिर तो यहाँ लगेगा ना। देखो यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, तो यहाँ लगेगा ना कॉन्जुगेशन में। अरे बात समझ। फिर देखिए यहाँ लगा नहीं सकते, यहाँ लगा नहीं सकते, तो यहीं तो लगेगा। ये लो अब सही बन गया स्ट्रक्चर, देख लीजिए इधर, देख लीजिए ये ऐसा कैसा उधर मिल रहा है क्या, यस। NH में इधर देखिए ऐसी की ऐसी वहाँ मिल रही है क्या, मिल रही है। कोऑर्डिनेशन में देखिए एक में तो ऐसा मिल रहा है, एक में ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आई बात में, तो दोनों स्ट्रक्चर राइट हैं, तो आप डबल बॉन्ड किधर से ही लगाइए, आपकी दोनों स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगी, राइट मिलेगी। बात समझ में आ रही। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने बना लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन। ध्यान देना इन दोनों में डिफरेंट कुछ भी नहीं है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही नहीं बात। पर दोनों स्ट्रक्चर कई बार बंदा ये बना लेता है, कई बार वो बना लेता है, तो गलती मत करना इसके ऊपर, बना लीजिए इसको फटाफट। बना लीजिए इसको और इसमें लिखिए बना लिया। फिर इसमें स्टेटमेंट लिखना, लिखिए इन पोरफायरिन रिंग, इन पोरफायरिन रिंग, इन पोरफायरिन रिंग 4 पायरोड रिंग आर प्रेजेंट।
4 pyrrole ring are present. 4 pyrrole ring are present. नेक्स्ट मेंशन करना, pyrrole ring possess nitrogen atom possess nitrogen atom. नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट porphyrin ring present in porphyrin ring present in hemoglobin porphyrin ring present in hemoglobin and chlorophyll. ये स्टेटमेंट लिखिए इसके लिए, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल. हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल लिख लिया यहाँ तक का. नेक्स्ट लिखिए, all the porphyrin possess a fundamental skeleton. All the porphyrin possess a fundamental skeleton known as porphin, which is composed of 4 pyrrole nuclei linked through the alpha position by 4 methine group. देखो ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट इसने क्या बोला है, बाय 4 मिथाइन ग्रुप. क्या बोला है कि जो तुम्हारे पास में ये पायरोल जो रिंग है, ये जो पायरोल रिंग है, बात समझ में आ रही है? इस पायरोल रिंग में ये जो तुम्हारे पास में पायरोल रिंग है, ये चारों की चारों पायरोल रिंग किससे अटैच है? इस ग्रुप से अटैच होगी. यहां पर देख लो, ये है इस ग्रुप से अटैच होगी. हरी बात समझ में? ये स्टेटमेंट इसने बोला है, इस ग्रुप से अटैच होगी. यहां पर कौन होगा? हाइड्रोजन. ये डबल बॉन्ड होगा, इस ग्रुप से अटैच होगी. आगे बात समझ. तो प्यारे बच्चों, ये हमने आज इसकी स्ट्रक्चर समझी है. अब इसके बारे में हम पूरी इसकी स्टडी करेंगे, इसके सारे एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे. तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर पूरा इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसकी डिटेल में इसकी थ्योरी देखेंगे. आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं.
नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। देखो बच्चों, क्लास है एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका पेपर चल रहा था, पेपर नंबर 7 नेचुरल प्रोडक्ट, और हम आज पढ़ेंगे उसकी यूनिट 4। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई थी। यूनिट 4 में मैंने नेचुरल पिगमेंट में थोड़ा सा आप लोगों को पोरफायरिन के बारे में बताया था। आज अपन उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए जनरल प्रॉपर्टी के बारे में, फिर उसमें जो भी टॉपिक समझाने का होगा वो मैं फिर समझाऊंगा। लिखिए। हाँ बच्चों, अब लिखना पोरफायरिन आर क्रिस्टलाइन colored compound in solid form they have radius brown to purplish यानी कि पर्पल ब्लैक कलर। नेक्स्ट लिखना इन सॉल्यूशन फॉर्म देयर कलर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। For example, in basic solution, they have brownish red color. While in acidic solution they have purplish red color and in neutral solution they have red color। जनरल प्रॉपर्टीज में ये फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखना they soluble in aprotic solvent like pyridine dioxane। थर्ड स्टेटमेंट लिखना पोरफायरिन form complex with CuZn Mn Fe etc. that have visual function in
रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। लिख लिया होगा यहाँ तक का। नेक्स्ट लिखना, पोरफायरिन आर ऑब्जर्व्ड differently on various absorbent, so their separation and purification can be done by absorption chromatography, नेक्स्ट मेंशन करना 5 नंबर पे, when the body excretes or produce the abnormal quantity of porphyrin, then it suffer from a disease known as porphyrinophthasis, porphyrophathesis। नेक्स्ट मेंशन करना भैया, ये 5 पॉइंट हो गए किसके अंदर, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ पोरफायरिन। अब लिखना स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ पोरफायरिन, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ पोरफायरिन। लिखना इसमें फ्रॉम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिखिए इसके अंदर the functional group that are present in porphyrin such as OH, COR, CWH, etc. are identified from the absorption frequency in IR region, and peak does not affected by intramolecular hydrogen bonding। सेकंड देखिए NMR स्पेक्ट्रा, किसकी बात करेंगे, NMR स्पेक्ट्रा की। सेकंड देखना NMR स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। NMR स्पेक्ट्रा, और देखो NMR स्पेक्ट्रा के लिए आप लोगों को पोरफायरिन बनाना पड़ेगा। तो देखिए पोरफायरिन,
देखिए देखिए, आज आप लोगों को बताना कि आप लोगों को याद है कि नहीं। देखो NMR स्पेक्ट्रा के लिए ऐसे ही तो बनाते थे हम इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, आप लोगों ने इसको कोऑर्डिनेशन बना दिया, इसको भी कोऑर्डिनेशन बना दिया। तो ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड जब बन रहा है तो मान लीजिए यहाँ आपने डबल बॉन्ड लगाया, तो अब कहाँ लगेगा डबल बॉन्ड, यहाँ। ये कोऑर्डिनेशन बन रहा है तो आई बात समझ में। उसके बाद में फिर आपने डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। ये उसके लगी गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ लगा दीजिए डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अच्छा ये हाइड्रोजन है, तो अब डबल बॉन्ड यहाँ लग नहीं सकता, यहाँ लग नहीं सकता, यहाँ लगाइए, फिर यहाँ लगाइए, यहाँ लगा ही नहीं सकते, फिर यहाँ लगाइए, यहाँ लगाओगे नहीं तो फिर यहाँ लगाइए, फिर यहाँ लगाइए, फिर यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगाइए, अच्छा फिर यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगाइए, ये लगेगा। ये 4 इनकी स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें NMR डाटा में क्या देंगे कि 2 डाटा लिख लीजिए प्यारे बच्चों, आप देखना। CH2 और इसके लिए जो डेल्टा होगा वो होगा 4.62 ppm। एक है तुम्हारे पास में CH2, CH3 डेल इसके लिए है 4.3 ppm, और एक है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जो डेल वैल्यू है वो है 0.32 ppm। ठीक है, और यहाँ ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए जो डेल वैल्यू आएगी वो है तुम्हारे पास में कितनी, 8.32 ppm। ये गामा हाइड्रोजन में और मे नोट बी present because CO कीटो ग्रुप, कीटो डेरिवेटिव, यहाँ ये मेटल हो, ये देखिए ये इससे डैश से जुड़ेंगे। अरे वाह, समझ। ये बना लीजिए प्यारे बच्चों, ये बना लीजिए, ये डेल्टा की वैल्यू लिख लीजिए और ये बना लीजिए। ये बनाइए एक बार। बना लिया होगा। तो नेक्स्ट लिखिए अब आप हीमोग्लोबिन। पोरफायरिन की इतनी बात करने के बाद अब लिखिए हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लिखिए इसके बारे में कुछ 2 लाइनें, फिर अपन बात करते हैं। When oxyhemoglobin is present, when oxyhemoglobin is present, when oxyhemoglobin is present outside the organism, it is changed into a stable compound. It is changed into a stable compound known as methemoglobin. मेटहीमोग्लोबिन देखो कैसे, ये तुम्हारे पास में हीमोग्लोबिन है, ये कौन है? हीमोग्लोबिन। यहाँ पर H2 के 4 मोल आपको पता है ये ट्रांसफर करता है एक हीमोग्लोबिन कितना 4 O2 ट्रांसफर करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन और ये O2 इसका होल 4, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है। फिर अपन किसके ऊपर बात करेंगे? आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी, तो ये इसे बोलेंगे मेटहीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? मेटहीमोग्लोबिन। फिर ये रिएक्शन करेगा CH3COOH NaCl के साथ में, और रिएक्शन करके देखिए क्या बनाएगा? CH3COOH NaCl क्या बना रहा है? ये हेमीन, और इस हेमीन का फॉर्मूला क्या होगा? C34H32 N4O4 Fe+3 Cl-, ये इसका फॉर्मूला होगा, बना लीजिए। बनाइए एक बार इसको। चलिए अपन आगे नेक्स्ट लिख लिया होगा। अब मेंशन कीजिए स्ट्रक्चर इल्यूडिशन ऑफ हेमीन। इस हेमीन को देखते हैं। टॉपिक लगाइए इल्यूडिशन ऑफ हेमीन।
हेमीन। और इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, 1 नंबर पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी प्यारे बच्चों आपने बनाया था, क्या बना था, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया था तुम्हारे पास में, लिखना C34 H32 N4 O4 Fe+3 Cl। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाइए, ये बनाइए। ठीक है। सेकंड देखिए, प्रेजेंस ऑफ CH3COOH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप। क्या बोलेंगे, when reaction of hemine with ethanol in the presence of acidic medium, then esterification reaction will be takes place this reaction indicate that COOH group are present in हेमीन। और देखिए आगे बात समझ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मतलब ये तुम्हारे पास में COOH ग्रुप होगा, उसके अंदर आपने रिएक्शन करवाई जैसे C2H5OH के साथ में, और यहाँ पर जैसे ले लिया आपने H+ मीडियम एसिडिक ले लिया, तो रिएक्शन होगी तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर उसमें ये ग्रुप में ये एस्टर में कन्वर्ट होगा। बनाइए यहाँ तक का, ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। बना लिया। सेकंड देखिए, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब थर्ड देखिए, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ये मिटा देता हूँ, ये बोला तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। और क्या लिखेंगे इसमें, when H2 gas passing in the presence of PD catalyst, then 2 mole then 2 equivalent H2 या 2 mole H2 used during the reaction
This reaction indicate that two functional group, ये two double bond are present, in heming, यहाँ तक का बना लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक का बना लीजिए। इसके बाद में फिर अपन देखेंगे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड हो गया, फिर देखेंगे अपन फोर्थ लिखिए, फोर्थ देखिए, when heme treated with CH3COOH plus HI, CH3COOH plus HI, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, और HI with PH4I, then it gives 4-pyrrole derivative, 4-pyrrole derivative, और इसमें फर्स्ट है ऑप्सोपायरोल, स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, CH2CH3 और यहाँ पर क्या CH3, ऑप्सोपायरोल। सेकेंड है हीमोपायरोल, हीमोपायरोल में यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप आएगा हीमोपायरोल में। थर्ड है क्रिप्टोपायरोल, क्रिप्टोपायरोल में ये जो CH3 है वो कहाँ मेंशन रहेगा, यहाँ पर। और फोर्थ है